स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीए 3 तलाक और आर्टिकल 370 पर बीजेपी के लिए संकट में चक बनी। ये पार्टी अब विपक्ष का देगी साथ, राज्यसभा में देगी मोदी सरकार को झटका। एक और बड़ी अपडेट, विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का पहला दौरा पीएम के गढ़ गुजरात में हुकार भरने का प्लान, संसद में दिया था चैलेंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सीएम योगी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीए 3 तलाक और आर्टिकल 370 पर बीजेपी के लिए संकट में चक बनी। ये पार्टी अब विपक्ष का देगी साथ, राज्यसभा में देगी मोदी सरकार को टेंशन। दरअसल दोस्तों, इस बार उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ है। इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सत्ता से बीजू जनता दल यानी बीजेडी को बाहर कर दिया है। बता दें कि चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उड़ीसा में भले ही बीजेपी ने पहली बार सत्ता में वापसी की है, लेकिन राज्यसभा में हमेशा नवीन पटनायक की बीजेडी उनके लिए संकट में चक बनकर साथ देती रही है। लोकसभा में जब जब विपक्षी पार्टियों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब तब बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया। बता दें कि नवीन पटनायक की बीजेडी आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले विधेयक, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए सहित कई अहम मौकों पर बीजेपी के साथ खड़ी रही है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखकर ये लग रहा है कि बीजेडी अब बीजेपी से अलग हो सकती है। बता दें कि 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने वॉकआउट किया। इंडिया गठबंधन के साथ साथ वॉकआउट में बीजेडी भी शामिल थी। लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर बिल पास करवा लेती थी, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी, तो बीजेडी ने और वाईएसआरसीपी ने उनका साथ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी जब जवाब दे रहे थे, उस समय बीजेडी के सांसद विपक्षी नेताओं के साथ खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। बता दें कि मोदी के भाषण के दौरान बीजेपी नेता सस्मित पात्र की अगुवाई में उनके सांसदों ने नारे लगाए और संसद से वॉकआउट किया। इससे पहले 28 जून 2024 को सदन में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसमें बीजेडी के नेता भी शामिल थे। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी उड़ीसा की हितों की रक्षा करने के लिए संभव प्रयास करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ विरोध करेंगे। फिलहाल राज्यसभा में बीजेडी के 9 सदस्य हैं, वहीं बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं है। चलिए अगली खबर, योगी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर एक नया दावा किया है। अखिलेश ने कहा है कि ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट जाएं और वो खुद सीएम बन जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अखिलेश के बयान से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर बड़े स्तर के नेताओं को सपा का दामन थामने के दौरान ये दावा किया। उन्होंने कहा है कि हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुख है। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। उन्होंने कहा है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप से लगाने से कुछ नहीं होगा। वो इस समय फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सरकार को फुर्सत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को अपने डिपार्टमेंट की चिंता नहीं है। वो चाहते हैं कि सीएम हट जाए तो हम खुद मुख्यमंत्री बन जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की सरकार के समय में जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक राजनीतिक स्वास्थ्य को सही करने में जुटे हुए हैं। वो स्वास्थ्य विभाग को कैसे सही कर पाएंगे? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो भाजपा हारी है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी।
इससे पहले उन्होंने बुधवार को कहा था कि हाथरस हादसे में लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन सरकार सही समय पर एम्बुलेंस और गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर पाई। जो घायल लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे उन्हें सही से इलाज नहीं दिया गया, ना तो टाइम पर दवा मिली और ना ही ऑक्सीजन मिल पाई। लोगों को बचाने के इंतजाम की कमी थी। इस सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है।